शिव प्रताप। हिंदू भूमि थी यवन दैत्य से भय कंपित सी, जब अबला अंधियारे सब काट फेंक एक सूरज पूरब से निकला। शिवनेरी की पावन भू पर यवन काल विकराल भये, अग्नि नेत्र जो खोल हिमालय छोड़ सह्य शंकर आए। भाग्य जग उठा आज जिजा का, खूब शहाजी थे हर्षे, इस पुत्र के दर्शन हेतु नदिया पर्वत थे तरसे। चरण स्पर्श से दंडक वन ये राघव ने था धन्य किया, गोदावरी यह सुधा वाहिनी जल जिसका ये शीत पिया। आज हुई पर भूमि यही आतंक पंक से लांछित सी, यवन शक्ति के दुष्प्रभाव से इसे मिटाने कमर कसी। अंतकाल जो आया सा था मंदिर मंदिर गिरा दिए, मूर्ति देखते ही दुष्टों ने खंड खंड हर बार किए। गो माताएं काट काट जो काटी नाक हमारी थी, कब तक यूं ही सहे कष्ट अब हिंदू जनों की बारी थी। स्तंभ तोड़ नरसिंह पधारे दानव एक मिटाने को, फिर से आए वही आज यवनों का राज हटाने को। अब तक कितने भी रिपु आए हम न झुके उनके आगे, आए तो मद भरे किंतु वे भय से कांप उठे भागे। शेरों की ये जाति हमारी, सूअर क्या जीते इससे, विजय मंत्र ही नित्य निकलता रहा हमारी नस नस से। हम न झुके जो खड़े रहे तो संकट कंटक मिट जाए, डर हमसे तो महावात भी उलटे पांव चला जाए। पांचजन्य सा ध्वनि हमारा सुनकर काप उठे धरती, प्रलयानल की महाभयंकर ज्वाला भी हमसे डरती। उसी हिंदुता की ही कोख से वह जन्मा शिवराजा था, जो सपना बन स्वराज्य का नयनों में सभी विराजा था। माता ने उद्बोधन उसका शैशव से ही बहुत किया, कहा देख शिवबा विष्णु ने हर अधर्मी को मार दिया। तुम भी राम बनो, रावण यह यवन नाम का गर्व भरा, जिसके वंश में आज दुखी है वैधे ही सी हिंदू धरा। मुक्त करो इस पुण्य भूमि को, रावण का संहार करो, यवनों के शोणित से इस जननी की अब तो मांग भरो। कृष्ण कन्हैया ने जो मारा दुष्ट कंस को बलशाली, तुम भी उठो हटाओ इन यवनों की यह छाया काली। धर्म ध्वजा गिरती दिखती है, उसे संभालोगे तुम ही, जीवन का उद्देश्य तुम्हारे स्वराज्य लाना एक यही। शब्द न ये अंगार ही उतरे बालक शिवबा के मन में, दौड़ पड़ी चेतना लहर सी ज्वाला बनकर नस नस में। संकल्पों ने बालक मन का कोना कोना आज भरा, गरज उठा वह अनायास दुश्मन को में मार गिरा। मित्रगणों से फिर तो बातें स्वराज्य की वो करता था, स्वराज्य का वह दिव्य स्वप्न वो उनके मन में भरता था। सह्याद्री की गुफाओं में स्फूर्ति की एक लहर चली, आगे चलकर वही भयंकर ज्वाला बनकर थी निकली। शिव मंदिर में तब मित्रगणों के साथ शिवाजी निकल पड़े, एक ध्येय संकल्प एक मन में स्वराज्य के भाव बड़े। मंडल कर वे बालक बैठे गौरी हर के पास सभी, जाना शिव शंकर ने मन में हिंदू जाग है उठा अभी। उठा कृपाण शिवा ने अपनी अंगुली निज कर से काटी, पीछे पीछे हर बालक की पिंडी पर अंगुली कटी। शंभु पिंडी पर शोणित का अभिषेक अनोखा आज हुआ, उस दिन उस पल वही सुनिश्चित होना हिंदू राज हुआ। गूंज उठी घन घोर प्रतिज्ञा बालक बालक के मुख से, जो ज्वालाए भड़क उठी थी रुद्र नेत की ही मख से। स्वराज्य होगा पूर्ण हमारा, मार ही देंगे दुश्मन को, जब तक स्वप्न न ये पूरा हो शांति मिलेगी ना मन को। यवनों ने था खून बहाया अब तक हिंदू जनों का था, अब प्रतिशोध उसी को लेने शेर शिवाजी निकला था। कितने कितने वार सहे प्रतिवार कभी तो करना था, मरने से घबराकर यूं ही कब तक हमने डरना था। खेल नहीं यह अधिसारा व्रत समझा क्या न शिवाजी ने, संकट में जब धर्म पड़े तो सुख से कौन लगे जीने। अब तो शिवबा निकला था प्रतिशोध शत्रुओं से लेने,
हिंदुराज वह अजर अमर फिर साकृत वास्तव में करने। सुल्तानों की सल्तनतों को चेतावनी जो आज मिली, मावल की गुफा से जब ये सेना स्फूर्ति से निकली। हर 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 महादेव हर कंठ से ध्वनि एक उठा, स्वराज्य के ही कार्य यज्ञ में हर एक युवक सहर्ष जुटा। पिता शहाजी ने भी तो था स्वप्न यही पहले देखा, लेकिन उनका साथ छोड़ती रही भाग्य की ही रेखा। घुटन निरंतर उनके मन में पारतंत्र की रहती थी, मुझे छुड़ाओ यवनों से प्रिय मातृभूमि तो कहती थी। वही शहाजी का ही खून था शिवराजा की नस नस में, स्वराज्य का ही सुगंध पूरा भरा हुआ था वो जिसमें। पिता हुए ना यशस्वी फिर भी मैं उनका यह कार्य बड़ा, पूरा करके ही छोड़ूंगा शिव के मन में भाव बड़ा। बचपन से ही अंगारों से हृदय समाया रहता था, स्वराज्य हो ये ईश्वर इच्छा सगर्व सबसे कहता था। निकली एक तलवार म्यान से स्फूर्ति प्रभंजन जो आया, फिर तो भागा मनो मनो से भय का अमूर्त सासाया। डर कर छिप जाए जो घर में तो क्या मौत न आएगी, आज नहीं तो कल जीवन को निश्चित ही खा जाएगी। क्यों बुज़दिल सा रोते रोते जीते जी ही मरना है, अब तो बाहर निकल घरों से लड़ते लड़ते मरना है। मावल के वे वीर हृदय में भाव यही तो लिए चले, इसी भाव से विजय दीप्ति का अति अनुपम उपहार मिले। बलिदानों की माटी से ही राष्ट्र सबल है उग पाता, मरने से डरने वाला क्या जी पाएंगे स्वतंत्रता। शस्त्र उठा आतंकवाद को जड़ से काट मिटाने को, सशस्त्र उठा परवशता का वह अधम कलंक हटाने को। शस्त्र उठा अभिमान हमारा फिर से दिव्य जगाने को, शस्त्र उठा था देवद्रोही शत्रु सभी भगाने को। शस्त्रों से ही संग्रामों में शौर्य दिखाना पड़ता है, शस्त्रों से ही राष्ट्र गर्व का भाव मनों में बढ़ता है। शस्त्र डालकर विजय किसी का क्या अब तक हो पाई है, शस्त्र शास्त्र में राष्ट्र सुरक्षा जानो सभी समाई है। यही जानकर शस्त्र उठा रघुवर ने रावण को मारा, चंद्रगुप्त ने ग्रीक शत्रु का बल ही डुबाया था सारा। शक सेना को हरा शालिवाहन ने दूर भगाया था, विक्रमार्क ने हूण शत्रु को शस्त्रों से ही हराया था। राणा ने हल्दी घाटी में रण प्रताप दिखाया था, वही तेज वह दिव्य पराक्रम शिव में संपूर्ण समाया था। गरज पड़े वो जो वीर मराठे काप उठी पूरी धरती, इन वीरों की दौड़ नभोमंडल को धूली से भरती। दुर्ग दुर्ग पर देख हरा ध्वज तिल मिला रहा शिवबा था, भगवे का अभिमान ही मन में जो जिसके नित्य उमड़ता था। सोचा भगवा अपमानित सा क्या पड़ा रहा ऐसे ही, अपनी भूमि फिर भी अपना ध्वज अपने नभ में ही नहीं। बिन आचार विचार ही केवल नित्य विफल ही कहलाता, अब करनी थी स्वतंत्र वास्तव में यह प्यारी भूमाता। गढ़ किलों को जीत विजय का आवाहन करना होगा, दुर्ग दुर्ग पर तटो तटो पर भगवा लहराना होगा। स्वराज्य के उस दिव्य यज्ञ का होना था आरंभ अभी, बाहुबल का तेज दिखाने आतुर थे शिव भक्त सभी। एक एक कर दुर्ग अनेकों स्वतंत्र अब तो करने थे, स्वराज्य के वैभव से अब तो खंडर खंडर भरने थे। स्वाभिमान की ज्वाला अब तक मन में ही मन में दबी रही, आज फूट पड़ने को आतुर हृदय हृदय से वही हुई। एक पराक्रम की रग रग में लहर आज तो दौड़ पड़ी, स्वराज्य की तो प्यास मनों में पहले से ज्यादा ही बढ़ी। अब तक तो यवनों के सेवक बनकर जीते आए थे, यवनों के कारण तो अपनों की ही प्राण गंवाए थे। आपस में लड़ते लड़ते ही अनेकों साल व्यतीत हुए, शिवबा के आने से अब तो भाव मनों में जागे नए। आपस में लड़ना रोका, शत्रु को मार गिराना था, एकजुटता में ही शक्ति है मरहट्टों ने जाना था। हिंदू हिंदू को एक बनाकर युद्ध आज तो करना था, हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु ही अब तो जीना मरना था। भगवे का सम्मान हृदय ले निकली वह शिव की सेना, हर एक टूटे मंदिर का प्रतिशोध आज तो था लेना। फूटी जो हर मूर्ति आज तक चिल्ला कर कहती आई, कटी हुई गो माता यह आक्रोश सदा करती आई।
दुर्ग दुर्ग का हर पत्थर तो बात एक ही करता था। कितने कितने अत्याचारों को स्वराष्ट्र ये सहता था। बस अब बहुत सहा किलो ने, अब तो अपनाओ इनको। कब तक यूं ही सहेंगे हर पल मौत भरे इस जीवन को। वह हर कीला शिवराजा को पुकारता करुणा से था। स्वतंत्र उसको शीघ्र ही होना अब तो उन यवनों से था। प्राण समाकर नेत्रों में देखते राह थे वे शिव की, जो उद्धारण हेतु अहिल्या राह देखती राघव की। आखिर निकला ही शिवबा तलवार लिए संग वीरों के, ज्वालामुखी से फूट पड़े जो प्रवाह थे अंगारों के। घोड़े दौड़ पड़े स्फूर्ति से, धरती थी भी कांप उठी। महावात का भास कराती दिशा दिशा से धूल उठी। नया पर्व अब नई कहानी, बीती बात भुला डाली। हिंदू जाति अध्याय विजय का अब तो थी लिखने वाली। साल गए तप भी गुजरे, कितना कितना था समय गया। स्वराज्य के उद्घोषण का अब तक ना साहस जुट पाया। कौन सोच भी सकता था यवनों से बैर निभाने की, अपने ही हाथों से अपनी सुख शांति ही गंवाने की। स्वतंत्र क्या होती है यह भी तो सारे भूल गए। पेट पालने ही जीते थे जान हथेली पर ही लिए। यवनों से विद्रोह स्वप्न में भी क्या कोई सोचेगा, अपनी ही क्या नींद चैन की कोई यूं ही गवाएगा। लेकिन शिवबा पारतंत्र से द्वेष सदा से करते थे। स्वराज्य के ही भाव निरंतर मन में दिव्य निखरते थे। वे ही भाव हृदय से आकर उतरे थे शमशेरों में। विजय लक्ष्य की प्यास बड़ी थी आज मराठी शेरों में। धावा बोल दिया किलों पर एक एक करके सारे। यवन शत्रु तो अब वीरों ने काट काट कर ही मारे। खूब बहा था खून, गिरे थे शव किलों की राहों में। अब भगवा ध्वज खेल रहा था सह्याद्री की बाहों में। दिव्य पराक्रम से श्री शिव ने दुर्ग अनेकों जीत लिए। भूमिखंड यू अब तक उसने यवनों से कुछ मुक्त किए। महिषासुर को मार गिराकर अट्टहास करने वाली शिवाजी के मन में ही विराजी रहती थी माता काली। उसने ही जो यवनों का करवाया नाश शिवाजी से, उसका ही सुमिरन करती रहती थी शिवबा की सासे। भगवा अब तो लहराता हर किले के माथे पर था। हिंदू राष्ट्र का सर्वतोपरि जो जय दीप्त धरोहर था। अब गढ़ किले हर्ष भरे अंतर से शिव से कहते थे, अब तक तो यवनों के पापी वार सभी हम सहते थे। तुम आए तो आई जैसे नई चेतना कण कण में। कौन हरा पाएगा ऐसे शेर शिवाजी को रण में। वृद्ध पिता से दुर्ग दुर्ग वे आशीर्वाद उसे देते। स्वराज्य के निर्माण हेतु वे प्रोत्साहित शिव को करते। आज जिजाबाई भी हर्षी, स्वराज्य का आरंभ हुआ। यवनों की काली ताकत का चूर चूर जो दंभ हुआ। आज भवानी के त्रिशूल से आहत शुंभ निशुंभ हुए। पवन हुआ सद्गंधित बादल, मानो अमृत कुंभ हुए। एक एक कर आदिल शाह के महाराज के दुर्ग कई। पर्वत नदियाँ भूमि शिवा के स्वराज्य में अब आ ही गई। प्रश्न यही उस आदिल शाह को सता रहा था कंटक सा। प्रबल हमारी सत्ता में यह चूहा घुस आया कैसा। ताजुल मुखद्दिरात बड़ी साहिबा जो कहलाती थी। आदिल शाह की बड़ी दुष्ट वो माँ अब यही सोचती थी। कौन शिवा ये क्या करता है, किस दुनिया से आया है, जो बादल बन आदिल शाही के हर किले पर छाया है। बड़ी साहिबा आदिल शाही को मर्जी से ही चलाती थी। जो जो चाहे आदिल शाह से वो सभी कराती थी। शिवबा नाम वही सुन सुन कर वो तिलमिला गई। बाण जो उसे दिशा दिशा से आकर हो लग गए कई। शेर लगे सह्याद्री का ये चूहा जिसको समझा था। आदिल शाही को ललकारेगा किसने नहीं सोचा था। अब तो शिवबा की हर जुर्रत जड़ से काट मिटानी थी। बड़ी साहिबा को स्वराज्य की हर चट्टान हटानी थी। आदिल शाही के ही सेवक थे शाहजी पिता शिवबा के। सोचा उनको सुना ही देंगे प्रताप उनके बेटे के। शाहजी राजा को बुलवाकर कहा, शिवा को समझाओ। आदिल शाही के आगे अपना सर उससे तुम झुकवाओ। शाहजी के मन में स्वराज्य का स्वप्न महान समाया था।
मजबूरी से उन्होंने आदिल शाही को अपनाया था। पुत्र पराक्रम देख बड़े हर्षे थे यूं तो शूर पिता, लेकिन अब क्या करूं यही उनके मन में थी पली चिंता। स्वराज्य तो होना ही चाहिए, मैं इसे अब रोकूंगा। सोच कर कहा आदिल शाह से, शिव को रोक न पाऊंगा। मेरी कोई बात न मेरा बेटा तो ये सुनता है, बचपन से ही सदा मनचला मनमानी ही करता है। आदिल शाह और शिवबा के झगड़े में मुझको ना खींचे, ऐसा कहकर नाट्य खड़ा कर शाहजी ने देखा नीचे। यूं चतुराई से शाहजी ने अपने को था छुड़ा लिया, दिव्य ध्येय से शिवराजा को कभी भटकने नहीं दिया। बाहर से अनुमोदन प्रोत्साहन वे थे शिव को देते, हिंदू रक्त की बूंद बूंद की देते उसको सौगाते। बड़ी साहिबा लेकिन अब तो मुश्किल में पड़ गई नहीं, सोचा क्या शिवबा को रोके, ऐसा कोई है ही नहीं। भरी सभा में अब वो गरजी, कौन शिवा को रोकेगा। आदिल शाही को अधपात से कौन तुरंत बचाएगा। कौन बगावत को कुचलेगा, बागी को शिव को पकड़ेगा। निष्कंटक अब कौन आदिल शाही को अपनी कर ही देगा। शांत रहे सरदार सभी, सर सभी ने झुकाए अपने। सबको चुप कर दिया जो शिवाजी के प्रताप के डर ने। ऊपर से तो हर कोई चूहा शिवाजी को कहता था, अंदर से पर शेर है वही हर सरदार समझता था। फिर से चिल्लाई वो, क्या ये निर्बल आदिल शाही हुई। शमशेरों की चमक ही सारी कैसे यूं ही चली गई। क्या न बची बाजुओं में किसी के भी ताकत इतनी भी, कि जो जाकर बंदी बनाकर लाए शिव को यहाँ अभी। शांत सभा शमशान सी हुई, कोई न कुछ भी कह पाया। कोई तो उठो, बड़ी साहिबा ने फिर से था फरमाया। एकाएक सभा में गूंज उठा ध्वनि एक भयंकर सा, पानी के बदले जो एकाएक अनल नभ से बरसा। उठा ध्वनि, मैं अफजल खान शिवा को जिंदा लाऊंगा, या फिर उसी बागी का लेकर सर ही वापस आऊंगा। पहाड़ जैसा अफजल ये चलता तो धरती डरती थी, इससे टकरा कर मतवाली वायु लहर ठहरती थी। जितना भारी भरकम था ये, जितना बाहु बलशाली, उतनी ही थी पाप भरी उसकी हर एक करनी काली। राजतंत्र के मंत्र सभी कंठस्थ इसने तो रहते थे, इससा कोई धूर्त नहीं, सब लोग यही तो कहते थे। स्तंभित सी वह सभा हुई, आते ही अफजल खान वहा, जो हर कोई पूछ रहा, अब तक थे तुम वीर कहा। कदम बढ़ाकर बीड़ा उसने उठा लिया, हंसते हंसते कहने लगा साहिबा से वो कुनिर सात करते करते, इतना भी क्या कठिन है कार्य शिवा, पहाड़ी चूहा है, इसके जैसे कितनों कितनों को मैंने तो मसला है। आदिल शाही से बेईमानी अफजल खान सहे कैसे, हर बागी को काट फेंकने आया हूँ इसके जैसे। सुन अफजल की वाणी हर सरदार बहुत हर्षाया था। आदिल शाह तो देख उसे अब फूले नहीं समाया था। बड़ी साहिबा तो गरजी, हे गर्ववीर अफजल तुम पर, जाओ जाकर टूट पड़ो उस बागी दुष्ट शिवाजी पर। आदिल शाह ने खंजर अपना खास उसे था भेंट किया, कहा सुनाओ वार्ता यह कि शिवा को मैंने मार दिया। निकल पड़ा चतुरंग सैन्य ले अफजल अब शिवबा की ओर, गूंज उठा पर्वत पर्वत में अल्लाह अकबर का ही शोर। पहाड़ियों से जब तक शिवबा बाहर ना वो निकलेगा, और खुले मैदानों में सम्मुख ना जब तक आएगा, तब तक धूल चटाना उसको काम सुलभ ये ही नहीं। इसीलिए उनको लाना बाहर एक ही मार्ग सही। हिंदुजनों को धर्म और भगवान बहुत ही है प्यारा, हिंदू सर्वनाश ही मूर्ति जनों का, सर्वनाश ही मूर्ति पूजकों का यह काम हमारा है। सोच लिया अफजल ने तुलजा माता की तोड़ू मूर्ति, ऐसा सुनने में आया वह रक्षण शिवबा का करती। भवानी पर आघात करूँ तो बाहर शिवबा आएगा, छोड़ पर्वतों की छाया मैदानों में आ जाएगा। तुलजापुर की ओर असुर वो नीच हेतु से निकला था,
अधर्म की ही राह पकड़ धर्मी वह खुद को कहता था। तुलजापुर की जगदम्बा के आगे आकर खड़ा रहा। गर्व भरी वाणी में उसने तुलजा की मूर्ति से कहा, दिखा तुम्हारी शक्ति मुझको, दिखा अब तो माया। लेकर एक हथौड़ा उसका वार मूर्ति पर घोर किया। केवल मूर्ति तब ना टूटी, टूटा हृदय मराठों का। ध्वनि उठा उस गर्भगेह में अफजल के ही ठहाकों का। इतने पर न रुका देवी के सम्मुख काटी गो माता। संयम क्या अब शिवराजा का अपने पर ही रह पाता। श्री शिव थे तब राजगढ़ ही पर राजनगर था जो था उनका। सुनकर अफजल की वह दुष्कृति उनका माथा ही ठनका। हाथ बढ़ा खड्ग की ओर, लेकिन विवेक से सोचा ये, उद्वेग से भवानी जैसा स्वराज्य भी टूट ही जाए। सोच लिया कुछ बने योजना, सीधे लड़ना ठीक नहीं। संयम हो आवेग नहीं, सफलता की सही कुंजी यही। अफजल तो पंढरपुर में भी महावात बन आया था, लेकिन बाहर ना आकर सब शिव ने विफल बनाया था। शिवबा के मन में लेकिन ये चिंता हर पल पलती थी, स्वराज्य की भूमि अफजल से कैसे पूर्ण बचानी थी। बुलवाया हर रणपंडित को, सरदारों को और सभी। एक विचार यही करना था, अफजल का क्या करे अभी। महाराज ने कहा, जावली जाकर उससे लड़ते हैं, शत्रु को कर दे परास्त, दिग्विजय वे कहलाते हैं। शांत हुई वह सभा, निरुत्तर शिवबा के सरदार हुए। अनुमोदन इस विचार की नहीं बड़े बड़े भी कर पाए। अफजल से दो हाथ करे कैसे, ये ही एक प्रश्न उठा। जो जो उसके आगे आया उसका सर ही कटा। महाभयंकर से प्रलयंकर राक्षस भारी भरकम थे, उससे लड़ पाती स्वराज्य की अपनी सेना पर कम है। कहने लगे सभी विद्वज्जन, सुलह करेंगे अब उससे, यही उपाय सुयोग्य, अभी तो लाभ न होगा लड़ने से। लेकिन ये राजनीति शिवराजा को भाई थी ही नहीं। घुटने को टेके राक्षस के सम्मुख हम सब यूं ही। कहा, सुलह करने जाऊं तो भी ये हमको मारेगा। धूर्त पाप बुद्धि का अपने निश्चय रंग दिखाएगा। कर्नाटक में राजा कस्तूरी रंग लड़ा था जब इससे, कहा सलाह करना है तुझसे, इस अफजल ने था उससे। देख पराजय सम्मुख कस्तूरी रंग सलाह करने आया। इसी दुष्ट अफजल ने उसको धूर्त चाल से मार दिया। ऐसा है यह नीच, निरंतर अधर्म केवल करता है। पिछले क्षण भी गई बातों से दुष्ट मुकरता है। महिषासुर मर्दिनी भवानी का सामन शिवराजा का, सोच रहे थे सर्वनाश ही समुचित देवद्रोही का। सोचा ये मदमस्त निशुंभ भवानी का अपमान करे, गो माताओं को राक्षस नित काट काट कर ये मारे। निकले हैं ये धरती को ही डुबाने, मानो यवन सभी। कंदनक तो करना ही पड़ेगा इनका हमें कभी न कभी। विष्णु ने अवतार लिए, दुष्टों का था संहार किया। दुष्टों का संहार शिवा ने लक्ष्य एक ही मान लिया। सबसे तो ये कहा शिवाजी ने विचार कर पूर्ण तभी, अफजल के आगे झुकना मंजूर नहीं तो नहीं कभी। विजय मिले तो ठीक, अगर मर जाए तो भी कीर्ति है। श्रीमद् भगवत गीता भी तो ये उद्बोधन करती है। दृढ़ निश्चय यह किया शिवाजी ने अपने मन में, पहाड़ियों में मारेंगे अफजल को युक्ति से रण में। पहाड़ियों में कभी शिवा से अफजल को नहीं लड़ना था, उसको बाहर मैदानों में ही हर कीमत पर लाना था। असफलता जब लगी हाथ निकला ही नहीं शिवबा बाहर। अब सोचा परिजनों पर ही इसके बरसाना उचित कहर। मलवड़ में बाबाजी निम्बालकर नाइक जो रहते थे, शिवबा के साले होकर भी आदिल शाही पर पलते थे। सोचा इसको मारूं तो वो शिवा क्रोध में झुलसेगा, पहाड़ियों से बाहर आकर मुझसे टकरा जाएगा। आदिल शाही का एक निष्ठ वो सेवक चाहे नाइक था, उसका था अपराध यही वो शिवराजा का साला था। वार्ता ये शिवबा तक पहुंची, नाइक मरने वाले हैं, बचाना ही होगा सोचा जैसे भी है पर साले है। अगर भाई के मृत्यु की वार्ता सुनती बीमार सही, कुछ हो जाता उसको तो मुश्किल हो जाती खड़ी नहीं। राजनीति के महाधुरंधर शिवबा ने एक चाल चली,
आदिलशाही के वीर पांढरे को एक चिट्ठी लिख डाली। जरा भावनाएं समझे जो ऐसा था सरदार वही। चिट्ठी मिलते ही उसने भी सोचा शिवराजा ही सही। अफजल से कहने आए ये नाइक अपना सेवक है, इसे मारना नीच वृत्ति की गुजर ही जाना जो हद है। अब सोचा अफजल ने घर में ना मानूं इसकी बातें, अहंकार पर वार मराठे कभी किसी से ना कह सहते। जाकर यही शिवाजी को मिल जाएगा सरदार, अगर ज़्यादा ही गर्वित हो जाएगा शिवबा अपने बल पर। सोच यही आखिर अफजल ने निम्बालकर को छोड़ दिया। अनायास यूं अपने साले को शिवबा ने बचा लिया। अब क्या करे निकाले बाहर कैसे इस शिवराजा को, यही एक चिंता लगी हुई रहती थी अब अफजल को। सोचा इस मावल में ही देशमुख सभी जो रहते थे आदिलशाही के सेवक थे, अब स्वराज्य लाने लड़ते थे। इनको अपनी ओर लाऊं तो शिवबा निर्बल हो जाए, बिना ही लड़ाई के अपना यूं काम सहज ही बन जाए। आदिलशाही के भेज दिए फरमान सभी को बन तब उसने, चाल नहीं ये खेली शिकंजा शिवबा पर अपना कसने। कान्हो जी जेधे मावल के देशमुखों के थे मुखिया, शिवराजा का तो मानो ये जैसे हाथ ही दाया थे। पहुंचा उनके पास तभी फरमान आदिलशाही का था, जोर जबरदस्ती की पढ़कर भाषा माथा ठनका था। 5 पुत्र ले साथ वहाँ से निकले शिव की ओर, तभी यही सोचते स्वराज्य का क्या होगा सर्वन विनाश अभी। गए राजगढ़ शिवराजा को दी वार्ता फरमानों की, कहा तोड़ने निकला अफजल एकात्मता मराठों की। जेधे का परखने हेतु शिवजी अब तब बोल गए, अफजल बहुत भयंकर है तो क्यों उससे ना डर जाए। जेधे जी आप भी अभी उस अफजल को ही मिल जाओ, उस दानव के हाथों से अपना तो वतन बचा पाओ। जो ही सुना ये कहा उन्होंने, महाराजा क्या कहते हो, मारो खड़ग ही शब्दों के क्यों प्रहार ऐसे करते हो। छोड़ा वतन छोड़ दी, अब तो जीने की मंशा हमने, जीना मरना लड़ना सब कुछ स्वराज्य का रक्षण करने। देख स्वामी निष्ठा वह उसकी शिवबा का मन भर आया, कहा सभी मिलकर यवनों का हटा ही दे काला साया। प्रेरित होकर निकले थे कान्होजी जेधे स्फूर्ति भरे, उन्हें देशमुख एक अभी तो तुरंत करने थे सारे। स्वराज्य के ही विचार से मावल के योद्धा एक हुए, सुन वार्ता यह शिवराजा भी मन में हर्षाए। अब संतुष्ट हुए शिवबा कुछ शांति से थे वे सोए, हटती सी दिख रही थी एक एक कर बाधाएं। माँ जगदम्बा इतने में सपने में शिवबा के आई, हिंदू जनों के लिए नित्य ही जो अभयंकर वरदाई। कहा भवानी ने, शिवबा तुम धर्मवीर हो बलशाली, अजय है शमशेर तुम्हारी यवन नाश करने वाली। इसी तुम्हारी भवानी में मैं स्वयं विराजी रहती हूँ, विजय तुम्हारी ही निश्चित जगदम्बा में कहती हूँ। अफजल जैसे महिषासुर तुमसे ही मैं मरवाऊंगी, स्वराज्य की ये दिव्य ध्वजा हर किले पर लहराऊंगी। जागे तो सब सरदारों विद्वानों को यह बता दिया, सुलह सुलह करने वालों ने अब शिवबा का पक्ष लिया। संग भवानी विजयदायिनी है तो फिर क्यों डरना है, अब तो अफजल खान दैत्य का सर्वनाश ही करना है। जंगल में जावली के ही अफजल से अब तो लड़ना था, प्रतापगढ़ की ओर शिवाजी को इसलिए निकलना था। माता पत्नी दोनों से अब बिछड़ ही जाना निश्चित था, आना वापस लौट सुजीवित ये तो किंतु अनिश्चित था। कहा जिजाबाई ने, शिवराजा ने जब पग छुए, मेरे 6 पुत्र थे 4 बचपन में ही थे गुजर गए। संभाजी 5वां इसी अफजल ने छल से मार दिया, अब इकलौते बचे तुम्हें मारने दुष्ट है यह आया। लेकिन छोड़ो चिंता विजयश्री तुम निश्चित पाओगे, वर्धमान स्वतंत्र संपदा के स्वामी बन जाओगे। ले आशीष जननी का मिलकर पत्नी से शिवबा निकले, सम्मुख थे अब नए पर्व के नव विक्रम के द्वार खुले। पहुँचे जब वे प्रतापगढ़ एक वार्ता दुखदाई आई, शिवराजा से सदा सदा को दूर चली गई वही सही। एक और अफजल सा दानव
एक और ऐसी वार्ता, शिवबा तो शिवबा था, दुख से संकट से क्या घबराता। अफजल ने कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को बुलवाया, वकील अपना बनाकर उन्हें भेज शिवा की ओर दिया। धूर्त खान को न्योता लेकर प्रतापगढ़ पर वे आए। सम्मुख आकर शिवराजा को शब्दों के उपहार दिए। कहा, खान तो पिता सरी का स्नेह से मिलने ही आया, वाई को मिलने आने का न्योता भी आपको दिया। अगले ही दिन शिवराजा ने वकील अपने भेज दिए। पंताजी काका यह जिम्मा उठा खान की ओर गए। राजनीति में कुशल उन्हें शिवबा ने सब समझाया था। कृष्णाजी अफजल के सम्मुख काका को ले आया था। काका कहने लगे, शिवाजी आपसे बहुत डरता है, इसीलिए वाई को मिलने आने से ही मुकरता है। आओ तो अब आप ही जरा प्रतापगढ़ से शिव से मिलने। शिव भी आतुर हुआ है आपके गले लग जाने। सुनकर बातें काका जी की खान गर्व से फूल गया। शिवबा का सामर्थ्य धूर्तता क्षण में ही वह भूल गया। प्रतापगढ़ आने का न्योता अफजल ने स्वीकार किया। वापस आकर काका ने यह सब कुछ शिवा को बता दिया। तैयारियां शुरू करवाई। भेंट बड़ी अब होनी थी। शिवराजा के हाथों होनी अनहोनी की होनी थी। मिलने का तय स्थान हुआ। सब लगे उसे ही सजाने में। काका को भेज शिवबा ने पुनः किसी दिन वाई में आना कैसे कहा। सभी काका ने उसको बता दिया। मुझसे तो डर गया शिवा, ये मान खान था हर्षायत। निकला वो चतुरंग सैन्य ले प्रतापगढ़ की और तभी क्या होगा इसी प्रश्न से व्याकुल थे गढ़ किले भी। प्रतापगढ़ पर शिवबा बातें करते थे सरदारों से। हर पल चलता था सुनियोजन, अफजल से लड़ना कैसे। षष्ठी की आई रात रात पहुंचा प्रतापगढ़ अफजल भी। शिवबा की हर आज्ञा सुनने आतुर थे सरदार सभी। शिवराजा ने किया नियोजन, सैन्य विभाजित सभी किया। पहाड़ियों का कोना कोना हर गुट को था बांट दिया। कहा, तोप के 3 ध्वनि जब होंगे तब निकलो बाहर। टूट पड़ो आवेश से सभी अफजल की उस सेना पर। मार्गशीर्ष की शुद्ध सप्तमी का वह दिन उग आया था। क्या होगा यह तो ब्रह्मा की लेखनी में ही समाया था। पूजन किया यथोचित राजा शिवाजी ने श्री शिवाजी का। अधर्म के निपात हेतु सब अब समय हुआ शिवतांडव का। काल यवन वह यवन काल हरि ने ही जो बुलवाया था। हाथी वो मदमस्त शेर की गुफा तक अब आया था। खान अंग रक्षक 10 लेकर पहले से ही पहुंचा था। करके दगा शिवाजी को उसको तो मार गिराना था। लिए अंग रक्षक 10 अपने साथ शिवाजी निकल पड़े। गाय और एक वत्सदान ब्राह्मण को कर आगे ही बढ़े। लोह कवच अंदर से पहना, लिए बाघनख भी संग में। संभाजी और भवानी का प्रतिशोध भरा था रग रग में। पहुँचे स्थल पर खान उन्हीं की राह देखता था ही खड़ा। मुखमंडल से ही पता चले धूर्त और बदमाश बड़ा। पास बुलाया शिवबा को फैला कर बाहे तब उसने। था तैयार शिकंजा अपना स्वराज्य पर ही जो कसने। सावधान थे शिवबा धीरे धीरे उनके कदम बढ़े। उनको प्रोत्साहित करने नभ में थे जो देवता खड़े। शिवबा की गर्दन दबोच दी आलिंगन उसने देकर। पीठ पर ही शक्ति से चलाया उसने वह अपना खंजर। लोह कवच ने बचा लिया पर अब तो बारी थी शिव की। बाघ नखों से लाए आते बाहर अफजल दानव की। सह्याद्री के स्तंभ से प्रकटे नृसिंह वे शिवराज ही थे। हिरण्यकशिपु बने हुए अफजल के जो यमराज ही थे। यवनों के खांडव ही जला दे ऐसे पांडव राज ही थे। हिंदू जनों के मनों के वे तो जो अधिराज ही थे। सैयद बंडा अंदर शिव को तभी मारने आया था। तभी जीवा ने उसको मार शिवा को स्वयं बचाया था।
कृष्णा जी का उठा खड्ग, शिव राजा ने मारा उनको, किले पर वापस शिव आए, साथ लिए काका जी को। तोपों के ध्वनि 3 हुए, अफजल के सैनिक गाफिल थे, छिपे मराठे वही ध्वनि सुनने को अब तक व्याकुल थे। हर हर महादेव से गूंजा प्रतापगढ़ का कण कण था, भड़क उठा उन पहाड़ियों में जयशाली रणकंदन था। अफजल तो था मार गिराया, मार गिराई सेना भी, यवनों का ही खून बहाने लगी वहाँ की नदियाँ भी। देवद्रोही कुत्तों को इस तरह मराठों ने काटा, यह तो था हर हिंदू द्वेष के ही गाल पर बैठा चाटा। जिजाबाई तक वार्ता पहुंची, अफजल को शिव ने मारा, आदिल शाही का प्रतापगढ़ पर हुआ पराभव ही पूरा। धन्य धन्य कितना लगा उन्हें, जीत धर्म की आज हुई, खुशी हुई इतनी कि माँ की आंखें ही थी भर आई। सह्याद्री की चट्टानों ने, महाराष्ट्र की नदियों ने, शिव का जय जयकार किया था पारतंत्र की सदियों ने। भारत माता के सुपुत्र ने दुर्जन कंदन आज किया, हिंदू धरा पर हिंदू जनों का समर्थ हिंदू राज किया। विजय न ये साधारण था, पुरुषार्थ महान हमारा था, श्री शिव ने नीचाति नीच आतंकवादी को मारा था। आज पुनः भगवा सगर्व लहराया गढ़ की लो पर था, अब जाकर तो हर्ष भरा सा लगता मंदिर मंदिर था। देखो था अफजल को शिवराजा ने मार दिया कैसे, कहो सभी चिल्लाकर दहशतवाद मिटाते हैं ऐसे। स्वराज्य शत्रु बने हुए अफजल को शिव ने मार दिया, संसद शत्रु अफजल को तो क्यों जीवन दान है दिया। उठो उठो है युवा गणों, ये शिव प्रताप जरा स्मर लो, हिंदू राष्ट्र के निर्माता को अपने हृदय में भर लो। दुर्बलता को छोड़ भवानी, खड्ग उठाना है बल से, हर हर महादेव यह आए गूंज आज तो हर दिल से। हम अपने शिवराजा का इतिहास पुनः दोहराएंगे, हम अपने शिवराजा का इतिहास पुनः दोहराएंगे। हिंदू राष्ट्र का हिंदू भूमि पर मंदिर भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र का हिंदू भूमि पर मंदिर भव्य बनाएंगे। आज हमारी विजय ध्वनि से काँप उठेगी यह धरती, आज हमारी विजय ध्वनि से काँप उठेगी यह धरती। गरज उठो जय भवानी माता, जय राजा शिव छत्रपति, जय भवानी माता, जय राजा शिव छत्रपति, जय राजा शिव छत्रपति, जय राजा शिव छत्रपति।